हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 के अध्याय 2 मापन एवं मात्रक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, तो चलते हैं अध्याय 2 की तरफ। मापन एवं मात्रक, इसके ऑब्जेक्टिव हल करते हैं। पहला है प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। ऑप्शन दिए हैं समय का, दूरी का, चाल का, प्रकाश तीव्रता का। हमें याद रखना है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दूरी। दूसरा फर्मी मात्रक है, यहाँ पर भी मात्रक पूछा है हमसे। ऑप्शन है ऊर्जा का, संवेग का, आवेग का, लंबाई का। इसका सही उत्तर है लंबाई, तो इसका आंसर सही होगा लंबाई। तीसरा पूछा हमसे कि जी है ना, कैपिटल जी है। इस कैपिटल जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका विमेय सूत्र क्या है? m-1 L3 T-2, m-1 L2 T-3, m-2 L3 T-1 या फिर m3L-1 T-2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, m-1 L3 T-2। प्रश्न नंबर 4 समान विमाएँ हैं। समान विमाओं का मतलब है कि ऐसी कौन सी राशि इनमें है जिनका विमेय सूत्र एक जैसा है। ऑप्शन दे रखे हैं बल और शक्ति, दाब और प्रतिबल, प्रतिबल और विकृति, दाब और बल। तो समान विमाएँ यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी की दाब और प्रतिबल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है 5वां, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। हम अधिकतर ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊर्जा का मात्रक है या नहीं है। जल्दबाजी में हम ऊर्जा के मात्रक पर निशान करके आ जाते हैं, जबकि प्रश्न पूछा है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो हमें ध्यान से सोचना है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है वाट, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी। तो जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है उस पर राइट करना है, ऊर्जा का मात्रक है उस पर राइट नहीं करना है। तो यहाँ हम देखें कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है वाट, ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है बल्कि ये शक्ति का मात्रक है। इसका उत्तर हो जाएगा वाट। प्रश्न नंबर 6 वस्तु के वेग v और समय t के मध्य निम्न संबंध है। v बराबर at प्लस b अपॉन t प्लस c। तो यहाँ पर a, b और c की विमाएँ होगी। हमें बताना है कि इनकी विमाएँ क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए L2 T Lt-2, ऑप्शन नंबर बी Lt-2 L T, सी दे रखा Lt+2 Lt L और डी दे रखा L Lt और T-2। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी Lt-2 L T। जब हम इन मानों को इस समीकरण में रखेंगे तो ये विमीय विश्लेषण विधि से ये सेटिस्फाइज करेगा, यानी कि यहाँ पर LHS और RHS दोनों बराबर ABC के मान B वाले रखने पर ही हमें बराबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है 4.12 इंटू 10⁵ का कोटिमान है। तो कोटिमान यहाँ जो दिया है 10⁵, इससे एक अंक अधिक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, वो होगा ऑप्शन नंबर बी 6, इससे एक ज़्यादा। अगला प्रश्न 8वां, निम्न में से
किस संख्या में 4 सार्थक अंक है? पहला 0.630, बी 0.0024, सी 6.023 और चौथा डी वाला 0.004। यहाँ हम देखते हैं तो पहला जो ऑप्शन है 0.630, इसमें 3 सार्थक अंक है, बी वाले में 2 सार्थक अंक है, सी वाले में 4 है और डी वाले में 1 है। तो इसका 4 पूछा है तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा 6.023। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा हमसे कि मूल मात्रक नहीं है। हमें याद होना चाहिए कि मूल मात्रकों की संख्या 7 है और 2 पूरक मात्रक होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है मीटर, केल्विन, लीटर, एम्पियर। यहाँ हम देखते हैं मीटर ये मूल मात्रक के अंदर आता है तो ये इसका सही उत्तर नहीं है, ये इसका सही उत्तर नहीं है। केल्विन मूल मात्रा के अंदर आता है, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। और एम्पियर भी मूल मात्रा के अंदर आता है, ये भी इसका उत्तर नहीं है। इसका जो उत्तर होगा वो है सी, लीटर। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर होती है। ऑप्शन दे रखे 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 गुणित 10⁻12 मीटर, 9.46 गुणित 10⁻12 सेंटीमीटर, 9.46 गुणित 10⁻10 मीटर। अब यहाँ पर प्रकाश वर्ष की जो दूरी है वो बराबर होगी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर के। अगला प्रश्न पूछा एक सरल लोलक के प्रयोग में यदि कोई लोलक की लंबाई अचानक बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि होगी। लोलक की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो आवर्तकाल में कितने % की वृद्धि होगी? तो इसका ऑप्शन दिया है 0.5%, 2.0%, 1%, 4.0%। सही उत्तर है सी, 1%। अगला प्रश्न निम्न में विमाहीन राशि है। ऑप्शन दे रखा है जी। अभी बात हुई थी कि जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दूसरा रेनॉल्ड संख्या, लेंस की शक्ति पी और गैस नियतांक। हमें याद रखना है कि कोई भी संख्या का कुछ भी विमीय सूत्र नहीं होता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेनॉल्ड संख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस जोड़े की विमाएँ समान है? ऑप्शन दे रखा है आवृत्ति और कोण, कोणीय वेग और रेखीय वेग, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। यहाँ पर इसका जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन नंबर द, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। अगला पूछा एक प्रकाश वर्ष तुल्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा 9.46 गुणित 10⁻10 किलोमीटर, 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, 9.46 गुणित 10⁻12 मीटर और 9.46 गुणित 10⁻12 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब नंबर वाला 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। हमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो मात्रक होता है यदि वो मीटर में आता है तो ये आता है 10⁻15 और यदि किलोमीटर में आता है तो इसकी घात आती है 10⁻12। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मूल ऐसे मात्रक नहीं है? मूल ऐसे मात्रक नहीं है। ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं
एम्पियर, कैंडेला, न्यूटन, केल्विन। मूल मात्रक नहीं है बताना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर स, न्यूटन। चौथा, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक हम उनको बोलते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। ऑप्शन दे रखा है किलोग्राम, मीटर, सेकंड -1, मीटर और कैंडेला। यहाँ हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक ऑप्शन नंबर ब वाला है, मीटर, सेकंड -1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। ऑप्शन दे रखा ml-1 t-2, ml-t-2, ml-1 t-1 और लास्ट ऑप्शन दे रखा mt-2। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र हमें याद रखना है, यह होता है mt-2। अगला पूछा है कैलोरी का विमीय सूत्र लिखिए। कैलोरी का विमीय सूत्र बताना है कि क्या है। ऑप्शन दे रखे ml-1 t-2, m2l t-2, m2l-2t और ml2 t-2। अब हमें यहाँ पर जो कैलोरी का सही विमीय सूत्र है वो है इसका ऑप्शन नंबर द ml2 t-2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी हमने जाना था कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, दूरी। लास्ट, प्रतिबल का विमीय सूत्र है। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र पहचानना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ है m-1 l2 t-2, बी है ml-1 t-2, स है ml-t-2 और द है ml-1 t-3। यहाँ पर प्रतिबल का जो विमीय सूत्र सही है वो है ऑप्शन नंबर ब ml-1 t-2। इस तरह से हमने पहली वाली वीडियो में पार्ट 1 के यानी कि अध्याय 1 भौतिक जगत के ऑब्जेक्टिव पढ़े और इस वाले में हमने पार्ट 2 यानी कि अध्याय 2 मात्रक एवं मापन के ऑब्जेक्टिव कल